एंग्लो ईस्टर्न में ऐसे कैसे लिखा जाए, इस पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं। आज के वीडियो में देखते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो सिर्फ इस पे ही होने वाला है कि एंग्लो ईस्टर्न में जो ऐसे लिखवाए जा रहे हैं ना, जो निबंध लिखवाए जा रहे हैं, वो हमें कैसे लिखने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखने चाहिए उस पर हम आज बात करेंगे। देखो, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, प्रैक्टिस बहुत करके जाना, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले तो आपको बोल देंगे कि एक ऐसे लिख करके मुझे पहले भेज दो मेल पे, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे एक ऐसे जरूर लिखवाएंगे जिसका टॉपिक आप उससे डिफरेंट होगा। और जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे उसी ऐसे यानी कि निबंध से पूछे जाएंगे। आपको 1 से 2 पेजेस तक लिखना होता है, 1 से 2 पेज भरने होते हैं। दो तीन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पहली बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे ठीक होगा? ये ऐसे ठीक होगा कि आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे, मैं अभी आपको इसके बाद में एकदम लास्ट में जाते जाते 10 ऐसे टॉपिक दूंगा जो मेरे स्टूडेंट से वहां पे पूछे गए, अलग अलग स्टूडेंट से। वो सारे टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। आप क्या कर सकते हो, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करके हमें ये चीजें व्हाट्सअप कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे। हम आपको देख करके ये बता देंगे कि इसमें और क्या ठीक किया जाना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं ऐसे लिखा कैसे जाता है। ऐसे लिखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वहां पे, आपको ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखना है, बहुत ही भयंकर लैंग्वेज लिखनी है, बहुत ही बड़े बड़े हैवी वर्ड्स लिखने हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में सारी की सारी स्टोरी होनी चाहिए, और लास्ट में जाकर के कंक्लूजन होना चाहिए। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो जब आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो सबसे पहले बताओ उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद जब आप आगे आओगे तो वहां पे एक स्टोरी लिखनी होती है। तो स्टोरी में हमें दो चीजें हमेशा लिखनी होती है, एक उसका पॉजिटिव साइड और एक उसका नेगेटिव साइड। और तीसरी चीज, वो आप उसको कंक्लूड करोगे, मतलब उसको खत्म करोगे। हिंदी में जब पढ़ा करते थे तो उसको बोलते थे प्रस्तावना और इसको उपसंहार बोला जाता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हेडिंग्स डाल लो, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है उसका एक पॉजिटिव साइड, फिर उसका एक नेगेटिव साइड, और उसके बाद में कंक्लूजन। और क्या करो, जैसे 4 हेडिंग, आप जरूरी नहीं 4 ही डालनी है, मतलब मैं बोला मिनिमम 4 रखो, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। या अगर आप हेडिंग नहीं डालना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, दिमाग में ये रखो कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पैराग्राफ उसका पॉजिटिव साइड होगा, तीसरा पैराग्राफ उसका नेगेटिव साइड होगा, और चौथा पैराग्राफ उसको कंक्लूड करने के लिए होगा। ठीक है, तो चाहे हेडिंग डाल करके करो या फिर पैराग्राफ से करो, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसे हमारे पास सपोज मैंने एग्जांपल के लिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम। ये पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, या वो ऐसा भी बोल सकता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये भी पूछ सकता है। तो भले ही वो आपसे कमियों के बारे में पूछे, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव साइड रखनी है। बाद में आप कमियां बताना और बाद में आप अपना कंक्लूजन देना। जैसे अगर हमसे पूछा जाएगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो अभी देखो रिसेंटली संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो आया था डॉक्टर विकास कीर्ति, दिव्य कीर्ति सर के साथ में। अगर आप वो देखोगे तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था, उसमें आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन में वो, अब एजुकेशन सिस्टम किसी के भी देश के लिए या किसी भी जगह के लिए बहुत जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन में तो आप यही बताओ कि एजुकेशन सिस्टम होता क्या है, एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। तो जैसे वो वीडियो देखोगे ना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्ट्रांगली कि सबको वो वीडियो एक बार देखना चाहिए। वो वीडियो देखोगे तो उसमें वो विकास सर ये बोल रहे हैं कि एक होमोसेपियंस को एक इंसान बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है एजुकेशन, और उसके लिए जो सिस्टम बनता है वो होता है एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब आप एजुकेशन सिस्टम, इसको जनरली शिक्षा पद्धति बोला जाता है हिंदी में। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के एजुकेशन सिस्टम है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। लेकिन एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में 4-5 लाइन बहुत आराम से लिख सकते हैं कि एक इलिटरेट आदमी और लिटरेट आदमी में क्या डिफरेंस होता है, उनकी सोच में क्या डिफरेंस होता है। एक इलिटरेट आदमी को बहुत आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो अंधविश्वासी होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि लिटरेसी सिर्फ एक ही टर्म में नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी ही चाहिए। बहुत बार लोग एजुकेशन सिस्टम को इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि नौकरी तो एक साइड प्रोडक्ट है ही,
आपके पास और भी कई सारी चीजें आ चुकी हैं, आपके पास एक समझदारी आ चुकी है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पा रहा है, आपको कोई धर्मगुरु भी बेवकूफ नहीं बना पा रहा है और कोई पॉलिटिशियन आपको बेवकूफ नहीं बना पा रहा है। मतलब आप ऐसे नहीं कि अंधभक्ति में कहीं पे भी बर्बाद हुए चले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके अंदर इतनी समझदारी है, जो ये समझदारी जब आ जाती है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम का हाथ होता है। ठीक है, आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम का हाथ होता है। ठीक है, तो जब आप शुरू शुरू में बताओगे, इंट्रोडक्शन में बताओगे, तो आप बिल्कुल बेसिक एजुकेशन सिस्टम की डेफिनेशन बताओ कि एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। इसका पॉजिटिव साइड बताओ कि एजुकेशन सिस्टम का पॉजिटिव साइड ये है कि हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं, हमारे अंदर ये समझदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर किसको, जो हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम लोग बातें करते रहते हैं कि हमें अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। अपना प्रोफेशन कैसे चूज करना है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। हमारी इनकम को हमें मैनेज कैसे करना है, रिक्रिएशन कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये सब चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ की एक होलिस्टिक ग्रोथ हो। ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड क्या है, हमारे पर्टिकुलर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, जो कि अभी तक चल रहा था, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए बना था कि नौकरी क्या करनी है और कितना पैसा कमाना है। ये भी नहीं कि पैसा बचाना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहां पे करना है, कुछ नहीं, नौकरी कहां करनी है, खत्म बात। एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना है। और कई लोग तो नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि ये नौकरी करेंगे तो दहेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के कई सारे नेगेटिव पार्ट है। तो ये दूसरी चीज हो गई जहां पे आप एक और पैराग्राफ लिख सकते हो। तो देखो, पहले आपने एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, उसका पॉजिटिव साइड बताया, उसका नेगेटिव साइड बताया, लास्ट में आप चले गए कंक्लूजन में। तो जब भी कंक्लूजन स्टार्ट करोगे, वहां पे सबसे पहला वर्ड लिख दिया करो, इन अ नटशेल। संक्षेप में अगर कहा जाए तो। अब इसके बाद आपका क्या विचार है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे गवर्नमेंट एक नया एजुकेशन सिस्टम लेकर के आने वाली है, वो एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, उससे क्या चीजें होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या 3 चीजें सीखी। पहली बात, ग्रामर मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी नॉलेज, अगर आप कोई YouTube वीडियो पे भी सर्च करोगे, कोई 15-20 मिनट का वीडियो, जैसे कोई 30-30 मिनट के वीडियो होते हैं, तो उनको 1.5 की स्पीड पे लगा करके देख लो। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ये नॉलेज मिलने से कुछ काम नहीं होने वाला है, इसका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी है। सक्सेस, सोशल मीडिया, वो पूछ सकता है हैजर्ड्स ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, एजुकेशन सिस्टम, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट योर स्कूल, डिजिटल इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, कंपैशन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें जो हमारे स्टूडेंट से पूछी गई थी, वो ये 10 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। आप क्या कर सकते हो, इन 10 टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखो और प्रैक्टिस करो, और ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी बार गलती करोगे उसको एक बार और करके सही करने की कोशिश करो, जितना अच्छा हो सकता है। और इसमें वोकैबुलरी के जितने बढ़िया प्यारे वर्ड यूज कर सकते हो वो यूज करो। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक छोटी सीरीज बनानी शुरू करी है, जो अभी फिलहाल मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा अपने जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो प्रज्ञा में आ चुके हैं, ऐप पे है, नीचे जाओगे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका प्राइस मिनिमम है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।